हाथ पैर और मुंह धोना जरूरी है। सही बात है, हम घर में बोलते हैं कि हाथ धोकर खाना चाहिए, पैर धोकर खाना चाहिए। करते हैं? कितने लोग करते हैं इसमें से? ठीक है। किसी स्कूल में सिखाते हैं ये? नहीं। कहाँ से सीखने को मिलता है? घर से। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमें यही चीज सिखाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि एक तो क्या है कि हमारे हाथ हर जगह पर रहता है, तो उस वजह से बैक्टीरिया, कीटाणु वो सब हाथ में लगते हैं। तो इस तरह तो अगर ऐसे ही खाएंगे तो फिर हमारा जो बैक्टीरिया, कीटाणु पेट में जाएगा और फिर आपको जैसे डायरिया है, पेट में दर्द है, वो सब करेंगे। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि अगर आप हाथ और पैर मुंह धोएंगे तो आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, बहुत ताजगी महसूस होती है। कहीं बाहर से आए और हाथ पैर मुंह धो लिया तो बहुत ताजा फील करते हैं। तो जब भोजन करने जाए तो ये दूसरा भोजन ही पवित्र प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि चलो खा लिया, बाजार से लाए डिब्बा खोल के खा लिया, ये नहीं है। ये पवित्र प्रक्रिया है। तो पवित्र प्रक्रिया हमारे यहाँ जो भी करते हैं तो उस वक्त हमें स्नान करना चाहिए या फिर हाथ पैर और मुंह को धोना चाहिए। दूसरा है, मन को जो अच्छा लगे उस स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर कहीं आप बैठ गए, पास में एक गुटरे का एक बड़ा सा डिब्बा है और बास आ रही है और मक्खियां घूम रही है, तो आपको अच्छा लगेगा खाना? नहीं लगेगा। आपका मन तैयार नहीं होगा खाने के लिए। तो आपके मन के लिए जो अच्छा है वो स्थान आप चूज कीजिए, उसको उस स्थान में आप बैठिए। इसका कारण ये है कि जैसे योग में सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, मन भी है, वैसे ही भोजन में शरीर और मन दोनों का तालमेल है। तो ये करना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना करनी चाहिए। कितने लोग हैं जो भोजन के पूर्व प्रार्थना करते हैं? बहुत बढ़िया। प्रार्थना मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि अपने जो भी इष्ट देव है, या प्रार्थना मतलब हमें जो अन्न मिला है ना, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं मिलता। हमें ये मिला है, ये पवित्र चीज है, तो इसको हमें नमन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। साथ में प्रार्थना करने से एकाग्र बढ़ता है कि नहीं? हम अगर 2 मिनट के लिए ओंकार कर लेंगे तो हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और भोजन के लिए मन को शांत करना सबसे जरूरी चीज है। आगे फिर है कि जब भी भोजन की शुरुआत करें तो मीठे पदार्थ से करें। आजकल हम डेजर्ट खाने लगे हैं। सही बात है। डेजर्ट यानी कि जो खाना खा लिया उसके बाद में कुछ मीठा खाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शुरुआत मधुर पदार्थ से करें, मीठे पदार्थ से, और खत्म कशेले पदार्थ से। कशेला यानी कि छाछ। दोपहर में छाछ खाइए, शाम को हम जो भी आहार लेते हैं उसमें जो कशेला स्वाद होता है वो वाला लीजिए। तो मधुर पदार्थ क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हम जब खाने बैठते हैं तो हमारी अग्नि थोड़ी बड़ी हुई भी होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख इतनी नहीं लगी हुई होती। तो जब हम मधुर पदार्थ खाएंगे तो हम मुंह में चबाएंगे, धीरे धीरे मुंह में चबाएगा, क्योंकि जो मधुर पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सही बात है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। अगर जो आप चबाते नहीं हैं, आपके अंदर लाल रस नहीं उसके साथ मिलता, तो उसका कोई पाचन ही नहीं होता, वो सीधे के सीधे निकल जाएगा। जितना भी मीठा खाओ कोई काम का नहीं होगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाओ वो आपको शरीर के लिए काम नहीं आएगा। तो क्यों? तो उसको अगर चबा कर खाएंगे तो 2 प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में। एक तो चबाने से, कहते हैं ना, छोटे बच्चे होते तो बोलते हैं कि 32 बार चबा के खा, पेट में कोई दांत नहीं है, यहाँ ही दांत है। तो चबाकर खाने से ये होता है कि हमारे मुंह में एक तो लाल रस मिलता है, तो वो एक तो स्टार्च का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा।
दूसरा ये होगा कि हमारा मुंह की जो सतह होती है ना, उससे हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचता है, एक संदेशा पहुंचता है कि ये जो हम खा रहे हैं उसमें इतने प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट है, इतने प्रमाण में प्रोटीन है, इतने प्रमाण में इसमें फैट है, विटामिन है और न्यूट्रिशन इतने 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 हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसको पता चल गया तो वो उस हिसाब से फिर पेट को संदेशा भेजेगा और उस हिसाब से जो पाचक रस है वो उतने ही प्रमाण से निकलेंगे, ना ज्यादा ना कम। ये साइंस हमें आयुर्वेद ने भी सिखाया। अभी यही चीज वैज्ञानिक पुष्टि करते कि यही बात सही है। तो चबाकर खाने से ये चीज होती है। तो अगर ठीक तरीके से हमारा पाचक रस निकलेगा तो क्या होगा, ना एसिडिटी होगी ना इंडाइजेशन होगा। सही बात ना, ज्यादा अगर एसिड बढ़ जाता है या उसमें जो हमारे पेट में एक एसिड रहता है HCl करके, वो ज्यादा बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है। अगर वो अच्छी तरीके से नहीं निकलता तो हमें पूरा डाइजेशन जो खाया है वो नहीं होता, तो क्या हो जाता है, गैस हो जाती है, ठीक से पेट में भोजन नहीं पचता, वो सब जो भी तकलीफें पेट की पेट भारी भारी लगता है, पेट फूलने लगता है, ऐसी जो पेट की तकलीफें होती है वो देखने को मिलती है। फिर बोला है उष्ण चीज खानी चाहिए। उष्ण मतलब गर्म खाना। कोई भी खाना बनाओ उसको 48 to 1 आवर में खा लो। 1 घंटे के अंदर अगर खाया जाए तो उसमें बहुत सारे पोषण द्रव्य आपको मिल जाएंगे। अगर वो खाना आप थोड़ी देर बाद मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इस तरीके से खाएंगे तो उसमें एक प्राणिक वैल्यू होती है। हमारे यहाँ कैलोरी काउंट नहीं होती, हमारे यहाँ प्राणिक एनर्जी काउंट होती है, जिसको प्राण बोलते हैं। हर भोजन में प्राण होता है। तो 1 घंटे के अंदर पकाया हुआ खाना होगा तो उसमें अच्छी तरीके से आपको उसमें प्राण मिलेगा। जैसे वो उस टाइम बढ़ता जाएगा उसमें से प्राण की कमी होती जाएगी, तो हमारे शरीर को वो चलाने के लिए अच्छा नहीं है। हम पेट भरने के लिए भोजन नहीं करते, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जो भी हमें क्रिया करनी है आगे जाके शरीर की, उसी लिए हम शरीर के लिए भोजन करते हैं। दूसरा है स्निग्ध खाना। स्निग्ध यानी कि चिकना। आप लोग में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि घी या तेल नहीं खाना चाहिए? सही बताना। तो बहुत अच्छा है, एक भी नहीं है। ज्यादातर मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं घी तो नहीं खाना चाहिए, तेल खाने से नहीं, घी खाने से तो फैट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। और वो क्या करते हैं, वो बिना घी की रोटी खाते हैं, बिना तेल का खाते हैं। तो क्या होता है, तो शरीर में वात बढ़ता है, शरीर में बहुत सारी तकलीफें बढ़ती है। स्निग्ध खाने से क्या होता है, स्निग्ध खाने से होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं, मतलब पोषक द्रव्य ऐसे होते हैं जो फैट में घुलते हैं, मतलब चर्बी में घुलते हैं। अगर बिना कुछ घी या तेल का किसी के साथ खाया जाए, हमारे गुजराती में उसे बोलते हैं घोजारी रोटली, मतलब किसी को बिना घी का नहीं देना चाहिए, ऐसे हमारी जो दादी माँ होती वो कहती थी। अभी आजकल तो सब बिना घी का ही खाते हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ कुत्ते को भी बिना घी या तेल की रोटी नहीं देते। तो इसके पीछे का ये कारण है कि कुछ फैट में घुलनशील पदार्थ होते हैं ना, वो नहीं घुलेंगे तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता। हमारे पेट में 3 क्रिया होती है। हम जो खाना खाते हैं वो 3 प्रक्रिया होती है। एक तो पहले पाचन होता है, कुछ भी खाओ उसका पाचन हो गया। अभी पाचन तो हो गया, लेकिन उसका अवशोषण होता है, मतलब एब्सॉर्प्शन होता है। कुछ भी खाते हैं तो उसको एब्सॉर्ब करना पड़ता है शरीर को, और फिर वो जो एब्सॉर्ब हुआ, वो अवशोषित हुआ, वो अपने खून के माध्यम से शरीर के छोटे से छोटे जितने भी सेल है, जितने भी छोटी से छोटी उसमें अंग है, वहां तक पहुंचते हैं और उसको पोषण देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तो विटामिन डी और B12 की कमी सबको आ रही है। यहाँ बैठे सबको अगर उसका रिपोर्ट करवाए
तो यहाँ पर 90% ऐसे लोग होंगे जिनको विटामिन B12 या डी की डेफिशिएंसी आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग खाते हैं तो ठीक, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता। बहुत जगह पर यही देखने को मिलता है कि एब्सॉर्प्शन ही नहीं होता। अगर यहाँ से आपको शरीर लेगा ही नहीं तो शरीर में पहुंचेगा कैसे? तो पाचन ठीक नहीं करना, ये तीनों चीजें ठीक करनी जरूरी है। तो आयुर्वेद बताता है कि अगर हम स्निग्ध यानी कि चिकने पदार्थ के साथ खाए तो 3 चीज होती है। जैसे कि घी के साथ खाए तो घी क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है। सही बात की ना मैंने? जिनको पता होगा अग्नि को बढ़ाता है तो क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है तो पाचन ठीक से होगा। फिर जो घी के साथ जितने भी द्रव्य आप खाएंगे तो उसमें से विटामिन A, D, E और K, ये 4 विटामिन ऐसे हैं कि जो फैट में घुलनशील है, तो वो उसमें घुले होंगे तो उसका एब्सॉर्प्शन इजीली हो जाएगा। वो हो जाएगा तो फिर फैट और प्रोटीन की वजह से वो पूरे शरीर में जाकर आपके छोटे से छोटे सेल तक पहुंचेंगे, कोशिका तक पहुंचेंगे। तो ये कारण है स्निग्ध पदार्थ खाना चाहिए। दूसरा, ये बहुत जरूरी चीज है, मात्रा के अनुसार खाना चाहिए। ये किसी को नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता होता है उसको कितनी जरूरत है, कितना खाना है। आप में से जितने घर में बच्चे होते हैं आपको पता होगा कि उसको जरूरत है ना उतना खाएंगे। फिर आप उसको जबरदस्ती खिलाओगे ना तो वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं खाना, या भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जब वो बड़े होते जाते हैं ना, वो जितना भी दो सब अंदर, जितना भी दो सब अंदर करते हैं ना ऐसा। और खासकर होटल में जाकर